मार्केट 150 पॉइंट कम से कम ऊपर हो रहा है 130 के आसपास, तो मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है या साइडवेज भी हो सकता है, या थोड़ा गैप कवरिंग के लिए थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। तो एकदम से हम नहीं जाएंगे अभी। हमने यहाँ पर एक हैज बना के रखा हुआ है, बुल कॉल स्प्रेड बना के रखा हुआ है। देखिए ऐसे टाइम पर बुल कॉल स्प्रेड आपको फायदा देता है, ठीक है, ये बुल कॉल स्प्रेड आपको फायदा देता है। और जब आपको नहीं पता होता ऑप्शन के केस में कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई लॉस ना हो जाए। ऊपर जाने का मतलब हमें तो लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जाता मार्केट कभी कभी, तो आपको कभी कभी कोई लॉस देखने को मिल सकता है या डर भी होता है। ऐसे केस में आप अपना कोई स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुल कॉल स्प्रेड बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसके साथ में आप आराम से चल सकते हो और अपना पैसा भी कमा सकते हो। तो देखिए मैंने बना के छोड़ी है। अब देखते हैं 135 पॉइंट ऊपर जाने पर मेरे को क्या मिलता है इसमें। ठीक है, आपके सामने ही है। बुल कॉल स्प्रेड अगर ऊपर जाएगा तो कहां खुलेगा, मार्केट कहां पर खुल रहा है इसको देख लेते हैं। मार्केट खुल रहा है 25,834। 25,834 कहां पर है, इसको मार्किंग कर लेते हैं पहले। ठीक है, 25,834 मैं यहां पर इसकी मार्किंग कर देता हूं। 25,834 आपके पास आ रहा है, 834 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रफली यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ खुल रहा है। और हमने कौन सा वाला कॉल सेल किया हुआ है, हमने 900 का कॉल सेल किया है। मार्केट में अगर 900 के ऊपर जाता है तो इस कॉल को मेरे को काटना पड़ेगा। ठीक है, क्यों काटना पड़ेगा, कोई बताएगा क्यों काटना पड़ेगा? तब ये कॉल आईटीएम बन जाएगी, उस समय नुकसान करेगी मेरे को। तो उस समय मैं इसको 25,900 के बजाय 26,100 का कॉल में एक शॉर्ट कर दूंगा यहां से काट के। ठीक है, ये बात मेरे को थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए वापस आते हैं और देखते हैं मार्केट में बैंक निफ्टी भी अच्छे पॉइंट पे ऊपर खुल रहा है और निफ्टी भी खुल रहा है। तो मार्केट का पहले सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर मार्केट का जो सपोर्ट है वो मेरे को यहाँ का ही मिल रहा है, ये सपोर्ट है, राइट है। मतलब ये जो एरिया है, खुल तो मार्केट यहाँ पर रहा है, यहाँ पर थोड़ा रुक सकता है हल्का सा मार्केट, हो सकता है सिंगल मूव भी ले ले ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है अगर सिंगल मूव भी लेता है तो। लेकिन मार्केट यहाँ पर खुलने के बाद हो सकता है थोड़ा साइडवेज रहे या नीचे आए, ऐसा भी कर सकता है मार्केट। पर कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं। देखो एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये क्रॉस करके जा रहा है मार्केट, इस वाले रेजिस्टेंस को ऊपर क्रॉस करके निकल रहा है। मगर ये रेजिस्टेंस है और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर रुके या हल्का सा नीचे आ जाए। और अगर एक बारी में सिंगल कैंडल में क्रॉस कर गया तो बेस्ट है। अगर ऊपर कैंडल में क्रॉस कर जाता है, 14 हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हो मार्केट यहाँ पर करेगा क्या, ऊपर खुलेगा, यहाँ पर क्या मिलने वाला है इसको भी आप चेक कर लेना। सॉरी, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अभी 14 हो रहा है, मार्केट खुलने वाला है। बुल कॉल स्प्रेड में क्या मिलेगा वो आप देखना, मार्केट खुलने वाला है, यहाँ देखना बुल कॉल स्प्रेड में आपको क्या मिलता है। अगर हमें मिलेगा तो हम बुक भी कर लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर बुक भी कर लेंगे मार्केट के अंदर, आप यहाँ पर बुक करें, राइट है, ये मैंने बुक कर दिया, डन है। देखते हैं बुक हो गया या नहीं हुआ। क्या देखने को मिला हमें प्लीज बताएं, अभी गया नहीं है, चलिए कोई नहीं, अब चला गया, ठीक है। यस, क्या देखने को मिला हमें बताएं, क्या बुल कॉल स्प्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, कोई बताएगा प्लीज। हो गया, हमने बुल कॉल स्प्रेड लिया था, बुल कॉल स्प्रेड जैसे ही ऊपर कहीं खुलेगा या जाएगा तो हमें ये प्रॉफिट देके चला जाएगा। तो लगभग 1800 रुपए का हमें बुल कॉल स्प्रेड ने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। वापस आते हैं, मैंने आपसे बोला मार्केट यहाँ पर खुला है, मार्केट सेलिंग में नहीं है, मार्केट सेलिंग में नहीं है, मार्केट बाय में ही है। मार्केट थोड़ी देर में बाय में दोबारा चला जाएगा, दोबारा वापस चला जाएगा मार्केट बाय में। अभी देखते हैं 825 850 का कॉल आप यहाँ पर लेके रख सकते हो। 25, एक मिनट दीजिए, 25,850 का कॉल, राइट। एक 25,850 का कॉल आप लेके रख सकते हो, लेकिन इससे पहले ऊपर जाने दें, इसे ओपन के ऊपर जाने दें, उसके बाद आपका 25,850 का कॉल वर्क करेगा आपके लिए। यहां पर ये देखिए, ये आपका मार्केट अब अपने सपोर्ट से, ये सपोर्ट लेवल है, अगर आता तो यहां तक आ सकता था मार्केट, लेकिन अब यहां से ऊपर चलेगा तो आराम से ऊपर चल पाएगा। ये देखिए ये रीजन है और ये रीजन कहां तक आता है, इसको परफेक्ट मार्क करो। इसका रीजन आता है यहां तक, ये रीजन है।
तो इसके ऊपर निकलना चाहिए इस लाइन के मार्केट, ठीक है। या वापस चलिए, अभी देखो इस लाइन के ऊपर गया नहीं है मार्केट, ठीक है, तो हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और वेट। इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा मार्केट तब तक बाय नहीं लेगा इसके ऊपर। तो अभी हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे तक आ जाए, लेकिन ये वाला टाइम आपके पास एसएल लगाने का होता है। आपसे क्वेश्चन है, चलो ये टाइम आपका एसएल लगाने का होता है या एवरेज करने का होता है, कौन बताएगा? यस, किस चीज का टाइम होता है ये, कौन बताएगा? एवरेज, एवरेज। ठीक है। अब सॉरी तबीयत खराब है थोड़ी मेरी, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट को समझे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या चीज आपको नुकसान करेगी। नुकसान करेगी जो डीप ओटीएम है। डीप ओटीएम क्या होगा, उससे क्या नुकसान कर सकता है डीप ओटीएम आपको? यहाँ पर आपका डीके होता रहेगा। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करो, जब भी आपका एटीएम होता है इसके आसपास का कोई ओटीएम उठाओ तो आपके लिए ओके रहेगा। या तो आईटीएम में काम करो या आसपास का ओटीएम के साथ में आप काम कर लो, वो आपका बेस्ट है। तो भी रुकते हैं और देखते हैं मार्केट कहां पर आएगा नीचे, जहां पर भी सपोर्ट ले। अब देखिए इसके साथ में आप अगर पिवोट लेते हो, पिवोट यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पिवोट ही ले लेता हूं, ये मैंने पिवोट लिया और मैं छोटा टाइम फ्रेम ले लेता हूं 5 मिनट। मार्केट क्या पिवोट के ऊपर है या नीचे, कोई बताए? पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बाय में ये मार्केट। आप बोलते हो मैं कोई और इंडिकेटर यूज करता हूं, चलो कोई मूविंग एवरेज ले लो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। 5 मिनट के लिए कौन सा मूविंग एवरेज यूज होगा, कोई बताए प्लीज? हम्म 5 मिनट के लिए कौन सा मूविंग एवरेज? 200। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बड़ा मूविंग एवरेज, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना छोटा मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर मेरा मंथ का टाइम फ्रेम ले रहा हूं तो 1-2 का मूविंग एवरेज मेरा काम करेगा। अगर मैं 1 घंटे पे आ रहा हूं तो अराउंड 20-100 का मेरा काम कर सकता है बड़े आराम से। और अगर मैं 5 मिनट पे बात कर रहा हूं तो 200 के आसपास मेरा काम करेगा। और अगर 1 मिनट पे ले जाओ तो 200 से भी काम कर सकते हो, प्लस आप उससे बड़ा भी ले सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी देखिए मार्केट बाय में नहीं आया। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था यहाँ पर, अगर आपको ध्यान है, मैंने अभी अभी आपको बोला था मार्केट यहाँ थोड़ा साइडवेज हो सकता है, ठीक है, या ये भी हो सकता है थोड़ा सा नीचे तक सपोर्ट लेने के लिए आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। इसको चाहो तो आप ऐसे ना लगा के क्लाउड के साथ भी काम कर सकते हो कि क्लाउड में इस समय क्या हो रहा है, क्योंकि हम क्लाउड में ज्यादा काम करते हैं। मार्केट कहां तक आ सकता है अभी? यस, क्या मार्केट में सेलिंग दिखाई दे रही है आपको 5 मिनट में, कौन बताएगा? क्या 5 मिनट में सेलिंग दिखाई दे रही है किसी को भी? नो सर। नहीं सर, नहीं है, नहीं है। नहीं सर। तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं से सपोर्ट पकड़ेगा, कहीं ना कहीं से। यस। और वो सपोर्ट कहां से हो सकता है? कन्वर्जन लाइन से या पिवोट से, दो ही केस हो सकते हैं यहां पर। यस। अब मेरे को क्या वेट करना है? मेरे को ये वेट करना है कि मार्केट ना इस कैंडल के ऊपर निकले। देखो ये आपका पहली कैंडल बनी, हमेशा ना कैंडल को कंपेयर कर लो। ये पहली कैंडल बनी, अगली कैंडल बाय आएगी तो इसके ऊपर जानी ही चाहिए। ये आपका ऐसे कैंडल बन जाती है, अगली कैंडल कहीं पर भी खुले इसके ऊपर तो मिनिमम चलनी चाहिए। तो अभी तो पहली कैंडल बनी है, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल अब बन रही है, तो दूसरी कैंडल को पहली वाली के ऊपर जाना ही चाहिए, तभी कोई बाय बन सकता है आपका। तब तक कोई बाय होगा नहीं इसमें। वेट करते हैं। इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखो। बड़े टाइम फ्रेम में क्या सेल दिखाई दे रही है? मार्केट कहां खुला है देखो, ध्यान से देख के बताओ मार्केट कहां खुला हुआ है। हटा दो सभी। मार्केट किस रेंज में है कोई बताए प्लीज? बाय में, सेल में? यहाँ क्या हो रहा है, क्लाउड में क्या हो रहा है? यस, वनडे में जाके देखो, वनडे में चले जाओ। वनडे कहां पर है जल्दी से बताएं, वनडे कहां पर है जल्दी से? क्या दिखाई दे रहा है? काफी ऊपर, यस। कन्वर्जन के ऊपर, बाय में आ गया। देखो मंथ बाय में, समझना इसको, मंथ बाय में, वीक बाय में। देखो वीक बाय में, वीक ये क्या कर रहा है, ध्यान से चेक करो, आपको कई चीजें समझ में आएगी। ये क्या दिखाई दे रहा है? यस, क्या वीक का हाई ब्रेक हो रहा है? देख रहे, वीक का हाई। अगर डे देखोगे, डे मार्केट अभी बाय में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके हो सकता है आ जाए, लेकिन आने वाला है बाय में।
तो मैं इस समय सेलिंग का कोशिश नहीं करूंगा, मैं इस समय बाइंग की कोशिश करूंगा। ठीक है, मार्केट यहाँ मेरे को बाय देगा, और इसका जो रीजन है, माइक बंद कर ले, किसी का माइक चल रहा है, माइक अपना बंद कर ले। ठीक है, ये देखो मार्केट पूरा बाय में, तैयारी में बाय में जुटा हुआ है पूरा मार्केट। ये अच्छी तरह बाय में जाएगा। अभी ये जैसे इसके ऊपर चलेगा एक बड़ा शूट आपको देगा, क्योंकि ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो एक बड़ा शूट मिलने वाला है आपको। वो देखते हैं कैसे, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, लेकिन एक बड़ा शूट आपके हाथ में आने वाला है अगर ये ऊपर जाएगा तो। पहले लेकिन इसे ग्रीन होने देते हैं, ग्रीन होने देते हैं। जब तक मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाय नहीं उठाएगा। 15 मिनट में भी बाय है और 5 मिनट में भी बाय है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, देखें, मैं पास में कर देता हूं, क्या दिखाई दे रहा है। यस, चल रहा है मार्केट धीरे धीरे ऊपर। अभी लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया। जिस मोमेंट हाई ब्रेक करेगा तब हमारा एक बाय शुरू हो जाएगा। वेट कीजिए क्या करता है मार्केट। एक बड़ा मूव आपके हाथ में आ सकता है दोबारा से। वेट एंड वॉच। ठीक है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपको बोल रहा है कि एक बाय जा सकता है। बड़ा टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम नहीं, बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मार्केट के अंदर एक बाय आ सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। मार्केट थोड़ा टाइम लेगा, अभी ब्रेक होने में टाइम लगेगा। और 1 घंटे में मार्केट बाय में बैठा हुआ है अभी। 1 घंटे में आप चेक कर लीजिए, 1 घंटे में मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, 1 घंटे में देखो बिल्कुल परफेक्ट जगह बैठा है, लेकिन हालांकि इसमें कमी है। कोई अगर कमी बता पाए तो बहुत अच्छा होगा कि इसमें कमी क्या है। एक कमी है इसमें भी, कन्वर्जन पूरे कन्वर्जन और ट्रेड में पहले नीचे कन्वर्जन का। लाइन दूर है, कन्वर्जन लाइन दूर है। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, मार्केट अपने आप को थोड़ी देर रेस्ट दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, मे बी कि मार्केट थोड़ी देर अपने आप को रेस्ट दे दे यहाँ पर। तो अभी हम वेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर ये ग्रीन कर गया, ग्रीन कर गया, थोड़ा ऊपर जाके ये इसको भी ऊपर ले आएगा। क्योंकि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का रूल क्या होता है, कोई भी बताए। कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, अगर हाई ब्रेक हो गया तो ये ऊपर आ जाएंगी कि नहीं, कोई बताए। अगर हाई ब्रेक हो गया तो अगर हाई ब्रेक होता है तो भी आपके पास कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर आ जाएंगी। तो वेट करते हैं क्या आपके पास आता है। वेट एंड वॉच। अभी आया नहीं है, मार्केट ने कोई बड़ा मूव लिया नहीं है, पर हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। ऊपर एक बड़ा मार्केट आपको बड़ा मूव दे सकता है। एक मिनट दीजिए, तो मैं जरा कुछ प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। 1 मिनट दीजिए मेरे को, बस गिव मी अ सेकंड प्लीज। ठीक है, 1 मिनट के लिए बस, एक मिनट दीजिए बस, गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट बस। ठीक है, एक्चुअली ये प्रॉफिट चल रहा था तो मैं इसको बुक कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें से कुछ प्रॉफिट में बुक कर रहा था। चलो चलने देते हैं इसको भी, और चल जाएगा अभी। चलिए, मार्केट अभी क्या कर सकता है। मार्केट को मैंने जैसे बोला, ये मार्केट एज पे होता है, और ये जो आपका क्लाउड का ये एज होता है ना, या फिर आपका जो स्पैन होता है, ये मार्केट में सपोर्ट का काम करता है, बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करता है। तो मार्केट अगर वहां से ऊपर जाना चाहे तो बड़े आराम से ऊपर जा सकता है। ठीक है, बहुत आराम से ऊपर चला जाता है। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इस जगह भी बाई दिखाई दे रही है, इस जगह भी बाई दिखाई दे रही है, मगर कमी यहाँ पर है। अब क्या हो सकता है, कोई बताए क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बता दे। यस, एनीवन, पॉसिबिलिटीज बता दे जरा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन कन्वर्जन बताएगा। लाइन को ऊपर लाने को नीचे आ सकते हैं ना सर। यस, अब कन्वर्जन लाइन को ऊपर लाने के लिए मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, राइट, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट यहीं पर ही सपोर्ट बना ले और कन्वर्जन लाइन को ऊपर ले आए, दूसरा केस। यस तीसरा केस क्या हो सकता है, ये मार्केट यहां से शूट कर जाए ऊपर, तो भी क्या सर, कन्वर्जन लाइन आ गैप जाएगी ऊपर। फिलिंग भी हो सकती है ना सर। यस सर। गैप फिलिंग भी, हाँ देखो, गैप फिलिंग अगर मार्केट यहां आएगा तो गैप फिलिंग तो अपने आप ही हो गई, गैप फिलिंग तो अपने आप ही हो गई, राइट है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, और क्या वेट करना है कि मार्केट थोड़ी देर में क्या करता है। जैसे ही 10:15 बजेंगे तो क्या होगा, कोई बताए। 10:15 बजेंगे तो क्या होगा। सर साइडवेज भी हो सकते हैं ना सर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मार्केट के पास ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि मार्केट यहीं पर रुक जाए। मार्केट कोशिश करेगा मैं यहां रुकूं। क्यों रुकूं, देखो, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाएगा तो बियरिश हो जाएगा कि नहीं, कोई बताए। यहां तक यस आ सर। गया तो बियरिश हो जाएगा, उसको मार्केट कोई नुकसान है उसमें। तो मार्केट ये करना नहीं चाहेगा।
मार्केट्स कोशिश करेगा मैं यहां रुक जाऊं, यहां पर रुक जाऊं और कन्वर्जन लाइन थोड़ी ऊपर आ जाए। आपको एक शूट कब मिलेगा? अभी जैसे हो सकता है अगले घंटे में कन्वर्जन लाइन यहां एंटर करेगी। जैसे ही एंटर करेगी तो आपको यहां एक शूट दिखाई पड़ेगा। यहां पर आप यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को भी साथ में चाहो तो रख लो। देखो ये निफ्टी रख लेता हूं मैं, निफ्टी 50, और ये रख लीजिए निफ्टी बैंक। ये निफ्टी बैंक आ गया। दोनों को मैंने रख लिया और दोनों को देखते हैं कि दोनों कर क्या रहे हैं। दोनों को अगर इसको भी एक घंटे में रख लेता हूं मैं, ये देखिए दोनों है बाय में मगर अभी आए नहीं है। देख रहे हैं बाय में मगर आए नहीं है। अभी दोनों को चलना ऊपर है। हाँ ये हो सकता है कि मार्केट अपना सपोर्ट लेके यहां तक तब ऊपर जाए, इतना जरूर हो सकता है। तो मेरे को इसके लिए थोड़ी सी देर वेट करना पड़ेगा और इसके लिए दोनों को ग्रीन होना पड़ेगा। अगर अभी देखते हैं तो देखो निफ्टी ग्रीन हुआ था, हमने छोटा सा प्रॉफिट भी लिया, और यहां पर जो है निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रीन नहीं हुआ। देखो ये बैंक निफ्टी ग्रीन नहीं हुआ अभी। तो अभी अगर खाली एक ग्रीन होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, मेरे को तो दोनों ग्रीन चाहिए। राइट, दो जो कि अभी नहीं हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा वेट करना है कि किस टाइम पे दोनों ग्रीन होते हैं, तब मैं बाय करूंगा। तब मैंने कुछ लेके रखे हुए हैं। देखो हमने इसमें से कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ चल रहा है ये। अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, छोटी सी क्वांटिटी लेके मैंने इसको छोड़ दिया है। कुछ प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक कर चुके हैं और बाकी हम रखे बैठे हैं अभी। ठीक है, मैं इसको इधर रख लेता हूँ जिससे मैं एवरेजिंग करता रहूँ आराम से। सर एक ये क्वेश्चन मार्केट है। अगर, बोले प्लीज। हेलो हाँ सर, जी, हाँ जी मैंने बोले। निफ्टी के चार्ट खोले है, 1 घंटा 15 मिनट और 5 मिनट का, बट उसमें दो ही एक्टिव है और 1 आवर का एक्टिव नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किस क्या कौन सा एक्टिव नहीं है? हाँ, ये फायर्स का अकाउंट है और मैंने निफ्टी के तीन तीन चार्ट खोले हैं एक डिस्प्ले पे, ठीक है, और इसमें क्या है, 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट, बट ठीक है। इसमें दो ही एक्टिव है, तीसरा एक्टिव नहीं है। उसके लिए अगर वो देखो ग्रीन है तो ग्रीन ही शो कर रहा है। देखो ये तो एक्चुअली फायर वालों से ही पूछ सकते हैं क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट है ना। ये टेक्निकल फॉल्ट है। तो आप फायर से ही पूछ सकते हो, हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते ना। आप समझे? ठीक है। ठीक है। हम क्यों नहीं कर सकते इसका सॉल्यूशन? क्योंकि वो फायर का एरिया है। ठीक है, जो ठीक फायर है। लिमिटेड है उसका अपना एरिया, वही टेक्निकल फॉल्ट है। ये हमारा अपना फॉल्ट नहीं है, आपका भी गलती नहीं है। ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, ये तो फायर वाले बताएंगे आपको कि क्या दिक्कत हो रही है। राइट, ये जो वन इसमें आवर का चार्ट है वो स्टक हो चुका है, वो मूव नहीं कर रहा। ये देखो ये असल में क्या होता है, दो तीन रीजन से होता है। या तो आपका नेट स्लो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, आपका नेट नहीं स्लो है नहीं, तब भी नेट कभी फाइव कभी भी है ऐसा मेरे हो पास। जाता है। लेकिन अगर नेट सही है, नेट सही है, मैं तो जीरोधा वालों का सामने सामने दिखाता रहता हूँ कब गड़बड़ करते हैं, बताया नहीं दिखाता मैं तो हाँ सामने हाँ। से दिखाता हूँ। जीरोधा वाले तब भी नहीं मानते, बोलते नहीं जी हमारा तो सॉफ्टवेयर ही परफेक्ट है। वो तो तब भी नहीं मानते। क्यों? ठीक इनको है आप सर। सारी वीडियो भेज दो, सारी वीडियो भेज दो, सब भेज दो, तब भी बोलेंगे नहीं जी हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। और ये खाली इसमें नहीं है, ये कहीं पर भी। आप देखो कल का आपको केस दिखाता हूँ। ठीक है, कल कहाँ गया, कल कल 11 थी ना, 11। ठीक है, कल का ये ट्रेड है, आप समझो। मैं आपको इसका स्टॉक्स कार्ड का भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि सब दूध के धुले होते हैं, सब ऐसे ही होते हैं। कल ये ट्रेड थे मेरे, इतने सारे ट्रेड मैं कर चुका था। प्रॉफिट कितना था? 21,990। राइट है। प्रॉफिट कितना शो कर रहा है मेरे को? 41,000। बताओ सही है या गलत? गलत है। ठीक है। अब वो मेरे को बोलते हैं जी, मैंने उनसे बोला भाई जब मेरा प्रॉफिट 21,919 है तो 41 कैसे शो हो रहा? बोलते हैं जी वो डे का पीएनएल भी होगा, ये वो होगा। मैंने कहा अगर वो है तो मेरे अकाउंट में क्यों शो नहीं हो रहा है? आगे समझ में? भैया को ठीक है सर। 41 है तो मेरे अकाउंट में शो होना चाहिए, वहां नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने उसकी कंप्लेन करी हुई है। तो ये तो हर एक के साथ में रोना है। तभी मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट को ऐप बनाना चाहिए, गवर्नमेंट का ऐप होना चाहिए। राइट या रॉन्ग? गवर्नमेंट राइट। का ऐप सबसे अच्छा होता है। इन सब का सॉल्यूशन एक है, गवर्नमेंट अपना ऐप बनाए, उसी से ट्रेडिंग हो। पैन कार्ड आपका एक ही होता है ना, बताओ? 10 तो नहीं होते, एक ही राइट। साइड होती है, उसी में जाते हो। पूरा दुनिया का पैन कार्ड का, ठीक है, पूरे इंडिया का। तो आप जब पैन कार्ड आपका एक है, आधार एक है, तो आपने ये क्यों नहीं एक करे हुए? इनको भी एक करो ना उठा के। क्यों? सही है कि नहीं बताओ? सही है। सही है। सही है। झंझट झंझट ही खत्म हो जाएगा वहीं पर ही। और हम यही नहीं करते बस। तो मेरे ख्याल से होना चाहिए ऐसा, पर होगा नहीं, मुश्किल लगता है मेरे को कभी ऐसा होगा। क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा?
यस, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान ब्रोकर को होगा। ब्रोकर को होगा। उसको सारा पैसा चला जाएगा ना उसका, क्या करेगा वो? उसके पास तो फ्री का पैसा आ रहा है। क्यों? कोई भी हो ब्रोकर, उसके पास तो फ्री का पैसा आ रहा है, बहुत बड़ा पैसा। वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा था। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं अभी मार्केट क्या कर सकता है। ये मार्केट को अगर आप सबसे अच्छा बाय करना चाहते हो तो वो कहां पर होगा? यहां कहीं, राइट? इस एरिया में सबसे अच्छा बाय होगा, क्योंकि है बाय में, मार्केट बाय में ही है। हो सकता है यहां तक भी ना आएगी, बहुत चांसेस हैं, कम से कम 90% चांस है वहां तक ना आएगी। ये यहीं कहीं से ना बैक कर जाए अभी थोड़ी देर में और वापस ऊपर चले जाए। इसका जो टारगेट होगा यहां से लगा के कम से कम यहां तक, इस एरिया तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा इसमें, अगर अभी ये ग्रीन हो जाता है तो। लेकिन हम जरा इसके छोटे जगह पे चलते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं, देखते हैं 5 मिनट में कर क्या रहा है मार्केट। ठीक है, 5 मिनट में आपका मार्केट धीरे धीरे कन्वर्जन लाइन के पास में आ रहा है। चीका उस पर बहुत दूर है अभी, तो इस समय मार्केट में सेलिंग नहीं है। ठीक है, मार्केट में बाइंग ही है। लेकिन मार्केट कहां से सपोर्ट लेगा ये मेरे को देखना है। तो अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूं, 1 मिनट पर। 1 मिनट पे मार्केट को कहां पर आना चाहिए, कोई बताए? बाय के लिए कहां पर आना चाहिए? कन्वर्जन लाइन के ऊपर, यस और नो? तब मैं वेट कर रहा हूं मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आता है या क्या करता है। इसके साथ में आप एक पॉइंट और चेक कर सकते हो, और वो पॉइंट क्या है कि मार्केट में एन वेव कौन सी बनी है, कौन सी एन वेव है इस समय, लास्ट प्लीज बताए, जिसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए 1 मिनट में। यस, एनीवन? कौन सी एन वेव 1 मिनट में बनी है? प्राइस एक्शन वही होता है, यही एन वेव है ना, कोई बताए प्लीज? हाँ या ना? वही है या दूसरी है? यही है, यही एन वेव है। और मार्केट को एन वेव के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जाना चाहिए, यहां पर बाय है। और इस यहां तक जाने के लिए पहले मार्केट को कन्वर्जन के ऊपर आना चाहिए। मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है ये भी देखो। मार्केट का इस समय रेजिस्टेंस लेवल ये वाला मिलेगा, ये वाला। तो मार्केट में मैं इसमें एक लाइन डाल देता हूं आपके लिए, ये रेजिस्टेंस लेवल है। और मार्केट यहीं से इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये आपका लो है, ये नए बायर बने हैं छोटे से, ये नए बायर बने हैं। और मार्केट को इसके ऊपर जाके बैठना चाहिए प्राइस एक्शन के लिए, इसके ऊपर सीधा सीधा बोले कन्वर्जन लाइन के ऊपर बैठना चाहिए मार्केट को। तब जाके मार्केट अपना कोई बाय पकड़ सकता है। तो अभी वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं मार्केट नीचे तक आ सकता है, नीचे तक आ सकता है मार्केट। और हो सकता है गैप कवर करने भी आ जाए। अगर गैप कवर करने भी आता है तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप कोई कॉल लेके बैठे हैं तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें 2 3 4 हजार का नुकसान भी दिखाए आपको, पर नीचे से आप डबल क्वांटिटी या सिंगल क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मेरे को वेट करना है कि ये मार्केट रिटर्न कब करेगा कन्वर्जन लाइन के ऊपर। जिस समय कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा उस समय मेरी बाय शुरू होगी। तब तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। ये देखिए मार्केट ने इस समय ये डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम पर आई। मैं देख रहा हूं, मैं अपना प्राइस सेक्शन ढूंढ रहा हूं, 1 मिनट में मेरा प्राइस सेक्शन कहां पर है। सेलिंग में नहीं है मार्केट, बाय में ही है। और अगर मैं यहां पर से 1 आवर लगा देता हूं तो 1 आवर को भी एक बार चेक कर लीजिए, 1 आवर का बाय कहां पर आएगा। 1 घंटे में भी चले जाइए, हम दोनों मार्क करके बैठे हैं। ये मेरा 1 घंटा है, और 1 घंटे में ये जो ऊपर लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये आपका क्लाउड का अपर एरिया है, ये वाला। मतलब इसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए यहां पर, क्योंकि तब मार्केट अपने क्लाउड का सपोर्ट पकड़ेगा। तो यहां बैक होना चाहिए मार्केट को। अब देखेंगे, क्या पता कन्वर्जन लाइन अभी थोड़ी देर में ऊपर आ जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब चलते हैं वापस 1 मिनट पे। 1 मिनट फिर से देखिए अभी क्या कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर आपका बाय है, इस पॉइंट के ऊपर आपका बाय बनेगा, और ये रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो मैं इसके ऊपर अपना बाय ढूंढूंगा। अगर यहां चला गया तो दोबारा से मेरा नया बाय, फिर मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी गया नहीं तो हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। अभी मार्केट नीचे ही है, अभी मार्केट आया नहीं है बाय सेक्शन में। ये किसी भी स्टॉक में अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि केवल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, आप किसी भी स्टॉक में उठा के देखो और आपको यही चीज दिखेगी वहां पर अप्लाई होती है। अब मार्केट कहीं ना कहीं रुकेगा जब तक कन्वर्जन लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए कन्वर्जन के ऊपर, बताए प्लीज। कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए कन्वर्जन के ऊपर, या
ऊपर जाते ही हम बाय कर लें, क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। एक कैंडल क्लोज हो और एक हेल्दी कैंडल क्लोज हो, मतलब एक तो कैंडल क्लोज होना होता है, एक होता है हेल्दी कैंडल क्लोज होना। हेल्दी कैंडल किसे कहते हैं, कोई बताए प्लीज, हेल्दी कैंडल किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हैमर टाइप का। हैमर टाइप हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर विक ना हो, राइट, और अगर विक है भी तो बहुत छोटी विक हो, ऐसी हेल्दी कैंडल होती है। अभी देखो सर ये मार्केट यहाँ ग्रीन पर क्या कर, हाँ जी, हेलो, ये ग्रीन लाइन आपने लगाया जिसको क्रॉस करना है, ये कैसे लगाया, एक बार दोबारा लगा के बताना। ये देखो जो ये ग्रीन लाइन देखो, ये देखो 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 देखो, कोई इशू नहीं है। देखो इस समय जो क्लाउड है मार्केट में, मार्केट हाँ में हाँ, ये क्लाउड है आपका, ये क्लाउड है, ये क्लाउड यस का अपर एरिया, ये दिख रहा है अपर एरिया, ठीक है। यस मार्केट को क्लाउड के यहाँ पर सपोर्ट ले लेना चाहिए था कि नहीं, ले लेना चाहिए यस था, लेकिन मार्केट इसके नीचे आ गया, हो सकता है यहां तक भी आ जाए, हो सकता है यहां तक भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आएगा तो तब भी मार्केट बाय में ही है। लेकिन अगर इसे वापस जाना है तो इस क्लाउड के बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं, तभी यस सपोर्ट बनेगा। अब मैंने यही लाइन यहां पर डाल दी है, तो ये लाइन मेरे को 5 मिनट में कहां पर दिख रही है या 1 मिनट में कहां पर दिख रही है? 5 मिनट में यहां पर है। क्या मार्केट 5 मिनट में, 15 मिनट पे चले जाओ पहले, 15 मिनट पे क्या मार्केट सेल में है, कोई बताए पे? नहीं सर। नहीं है सेल में, राइट है। फिर मैं अब मैं आता हूं और 5 मिनट में आता हूं, 5 मिनट में सेल में है, नो सर। यस और नो, 5 मिनट में भी नहीं है, राइट है। अब वापस आओ 1 मिनट पर, 1 मिनट में सेल में है, फिर से वापस, क्या मार्केट चलने लगा ऊपर? यस क्या हुआ, आ गया? हम क्या, क्या हमने इससे पहले बोला था, कोई बताए? हम कैंडल के लिए क्या बात कर रहे थे, मुझे कैंडल चाहिए अच्छी ऊपर, यस और अब देखो मार्केट ने क्या किया, अपने आप को रोकना शुरू किया है, और मार्केट का ये देखो, ये मार्केट ने पूरे टाइम अपने आप को रोका है, और ये इसका सपोर्ट लेवल बनेगा, मतलब इसके ऊपर आना चाहिए मार्केट को, कन्वर्जन के ऊपर आया है मार्केट, और अब इसके ऊपर मार्केट को चलना चाहिए, अभी चला नहीं है मार्केट, इसके ऊपर चलना चाहिए मार्केट को, अगर चलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी गया नहीं, अभी जब तक पूरा ऊपर हेल्दी कैंडल क्लोज ना कर दे तब तक नहीं बोलेंगे ये हेल्दी कैंडल नहीं है। हेल्दी कैंडल का मतलब होता है थोड़ा ऊपर जाके क्लोज करे, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाके क्लोज करेगा, उसे हेल्दी कैंडल नाम देते हैं। तो यहां पर वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा, वेट एंड वॉच। अगर ये कैंडल वापस चली जाती है रेड कैंडल, तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, वेट करते हैं, अगर ये कैंडल वापस गई और फिर ग्रीन चलना शुरू हुआ तो भी मेरे लिए अच्छा साइन होगा ये, पर वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा। अभी कोई इश्यू नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं, मार्केट को ऐसे ही वेट करना पड़ता है। आप सोचोगे मार्केट में एंटर हुए और एकदम से प्रॉफिट प्रॉफिट, वो नहीं होता, मार्केट को वेट करना पड़ता है। मार्केट में जबकि क्रॉसओवर देखो 1 मिनट का सेलिंग का आया है, ये बोल रहा है नीचे आना है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं भी ऊपर निकल जाएगा, और हम वेट कर रहे हैं ऊपर निकलने का मार्केट का, नीचे निकलने का नहीं, ऊपर। अगर इसके ऊपर मार्केट निकला तो फिर मार्केट का टारगेट ये है, जो ऑप्शन खरीदने वाले हैं वो इसके बीच के ऑप्शन खरीदेंगे, इसके बीच के ऑप्शन आपको ज्यादा अच्छा फायदा देंगे। वेट एंड वॉच, अभी कुछ नहीं हुआ, मार्केट में वेट कर रहे हैं, 1 मिनट में भी आपको वेट करना है, 5 मिनट में भी, 1 घंटे में भी वेट तो करना है, वेट की अपनी जगह होती हेलो है। हम्म, सर। हाँ जी, बताए बताए बताए। सर ये 1 मिनट में तो चिकू स्पैन फ्री होना पड़ता है ना सर? क्या बोल रहे हैं? चिकू स्पैन फ्री होना पड़ता है ना सर? हाँ भाई, वो आप ऐसे भी देख सकते हो, वो फ्री हो जाए, क्यों? आप अपने हिसाब से कैसे भी ढूंढ सकते हो उसको, अपने हिसाब से ढूंढो आपको क्या चाहिए, ठीक है। अभी देखो चीका उस पेन अभी तक फ्री थी ना, ये सोचो अभी तक फ्री थी, अब जाके कैंडल के अंडर में आई है कि नहीं, कोई बताए? यस सर। हाँ या ना, मेरे पॉइंट समझ पाए कोई? यस, कौन यस समझ सर। पाए? ठीक है। यस मैं सर। क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो आपके पास अभी तक चीका उस पेन फ्री थी, डायरेक्ट ऊपर जा सकती थी या नहीं, जा सकती थी, कोई इशू यस नहीं था, लेकिन अब कैंडल के अंदर आ गई, अब फ्री होना पड़ेगा कि नहीं? यस अब सर। फ्री होना पड़ेगा, अब मजबूरी है इसकी फ्री होना, लेकिन ये फ्री होगी कहां पर? अब क्वेश्चन ये है कि ये फ्री होगी कहां पर? यस, ये जो फ्री होगी
ये अब कैंडल के ऊपर होगी, देखो हो गया शुरू। हम क्या इसी का वेट कर रहे थे, कोई बताए? यस सर। इसी का वेट कर रहे थे। क्या होना था, जल्दी बताए क्या होना था, क्या बाई ही आनी थी? यस जल्दी से, क्या होना था? आ गया मार्केट बाय में, आ गया ऊपर। क्या चीका हाउस बैंड भी फ्री हो गई? यस और नो? क्या चीका हाउस बैंड भी फ्री हो गई? वेट करो, देखो कैंडल पे बिल्कुल लाइन पर है, मार्जिन पर है। अब यहां से नोट करो जो आपके काम का पॉइंट है। यहां पर 1 घंटे में क्या हुआ, जरा देखिए 1 घंटे में क्या देखने को मिला, जल्दी से। क्या देखने को मिला? क्या मार्केट वापस चला गया इस एज के ऊपर? जिसकी समझ में आएगा वो अच्छा होगा। इस एज के ऊपर वापस चला गया क्लाउड के, हो गया। दोनों को चेक करो, अभी कमी क्या है दोनों में? दोनों में कमी क्या है अभी भी? यस, क्या कमी दिखाई दे रही है निफ्टी और निफ्टी बैंक में? जल्दी से, निफ्टी बैंक क्या है, रेड अभी भी? क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी बैंक पूरा रेड अभी नहीं है बाय। यहां क्या हो रहा है, बाय। क्या करने वाला है मार्केट, कोई बताए क्या करने वाला है मार्केट? जल्दी से, क्या कर सकता है, जल्दी से बताओ। आप लोगों को तो पता है, बहुत अच्छी तरह एनालिसिस करते हो। सर शूट, एक शूट ले सकता है सर। ले सकता है, ठीक है। यस। अभी मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अभी एक छोटा सा काम कर सकता है, और वो काम क्या है? या तो ये अभी थोड़ी देर ऊपर जाएगा और इसको भी बैक करेगा, राइट। निफ्टी बैंक की यस। स्पीड तेज होती है, बैक कर जाएगा। और या फिर ये एक बार दोबारा आएगा इसको नीचे गैप कवर करने के लिए। तो आपका अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को बुक कर लो, ये तो कर सकते हो। या अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो। बस मेरा ये कहना है कि मार्केट अभी एक बार फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर लेके चलेगा। ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी अभी, यही बैंक निफ्टी ही ऊपर चला जाए। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तब भी कोई इशू नहीं, और अगर निफ्टी नीचे आता है तब भी कोई इशू नहीं, मार्केट सेलिंग में नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो ये दोबारा से एक बार नीचे आएगा और या फिर ये ऊपर जाएगा। अभी दोनों में से केस क्या होगा? जब भी कभी बैंक निफ्टी ऊपर जाके मिले आपको, ये शूट कर जाएगा, इसका शूट आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा, ये हो सकता है। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तब तक किसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, ये तो हमारा चल ही रहा है, जब तक चलेगा इसको चलने देते हैं। निफ्टी को 15 मिनट में देख लेते हैं। ये मार्केट देखो अभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, तो बाय में, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। मार्केट ने जाना बाय में ही है, जाना बाय में ही है। इसके ऊपर जाएगा तो आपका बाय निकल आएगा, पर अभी थोड़ा वेट करते हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे, आराम से वेट करते हैं। तब तक किसी स्टॉक पर बात करते हैं। आप लोगों का कोई स्टॉक हो बताए। यस, सर एक है इजी ट्रिप। कौन सा? सर इजी ट्रिप। इजी ट्रिप, जी सर। क्या स्पेलिंग क्या है? EAS बाई EASY? PRIP। ना ये तो नहीं दिखा रहा मेरे इसमें, ना ये नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये होगा नहीं। और कोई बताए जो भी। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? EASY तक टाइप करिए, वो आ जाएगा। चलो कोई नहीं, चलो NSE पर चलते हैं। NSE के कुछ स्टॉक ढूंढते हैं, ठीक है। NSE के कुछ स्टॉक ढूंढते हैं, NSE के स्टॉक क्या कर रहे हैं। माइक को बंद कर लें। एडवांस में, मेरे को एडवांस में ढूंढने हैं, डिक्लाइन में, कोई बताए। एडवांस में, डिक्लाइन में, एडवांस में, राइट है। पहला जो स्टॉक है वो है आपके पास BSE, ठीक है। और पहला BSE देखते हैं, BSE क्या कर रहा है। पहले BSE को ढूंढते हैं, ये भी बाय नहीं चला जाएगा थोड़ी देर में, बस ये वेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और चलते हैं BSE पर। BSE को देखते हैं, BSE कहां पर है, इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में बाय में है मार्केट, लेकिन फिर भी मैं मत में एक बार चेक कर लेता हूं। सही है मार्केट, कोई बुराई नहीं है इसमें BSE में, लेकिन एक रिस्क है छोटा सा। क्या रिस्क है, कोई बताए प्लीज। रिस्क क्या है, जल्दी से, रिस्क क्या है, जल्दी से कोई बता दे। हाँ जी, बिल्कुल हाई पर है। हाई पर है वो।
ऑल टाइम हाई पर है, और इस बात को हम समझते हैं कि ऑल टाइम हाई पे हमें दिक्कत हो सकती है। तो खरीदना है खरीद लो, खरीदने में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मार्केट आपको दिक्कत कर सकता है। यहाँ पर खरीदने का खरीद लो, खरीदने में कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वांटिटी क्या ज्यादा खरीदनी है मेरे को? नहीं। ये पिछली बार यहां से गिरा था मार्केट, हालांकि ऊपर है आपका, इसके ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पर, सही है, खराब नहीं है मार्केट, लेकिन ये मार्केट ऐसे जोन पे बैठा हुआ है, हालांकि ये बोल रहा है बाय कर लो, देखो सब बोल रहा है बाय कर लो, लेकिन फिर भी एक रिस्क जरूर रहेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर मार्केट है, तो एक रिस्क जरूर बनता है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान से करना इस बात को। अगले वाले स्टॉक पे चलते हैं। यहाँ पर अदानी पोर्ट देखो सर एक बार। अडानी, जो आपको दिल कर रहा है, जो दिल करता है वो देखो, ठीक है। हमारे पास तो पहले से मेरा कोई एनालिसिस होता भी नहीं है, कोई मेरा एनालिसिस नहीं होता पहले से। अडानी पोर्ट जबकि अच्छा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ, ये एक बार को थोड़ा सा किया जा सकता है, ठीक है, इस पे एक बार को काम कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर एक पॉइंट समझ लो, यहाँ पर निफ्टी के जैसे एक इशू बन रहा है, निफ्टी के जैसे। देखो पिछली बार मार्केट का हाई ये था, और इस बार ये वाला, राइट, देख रहे हो? मैं दोनों में लाइन डालता हूं, आपको अपने आप समझ में आएगा। पिछली बार का हाई ये है, और ये वाला आपका एक हाई था जो मार्केट ब्रेक करके आया। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा होगा अभी या नहीं, कोई बताए इस समय? ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाने दो, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके ऊपर रूल के मुताबिक डे की इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस यहां बैठा हुआ है, इसको पॉइंट नोट कर लो। ये देखो, आप पीछे जाओगे ना, ये देखो पीछे, आपको इस पॉइंट पे ऊपर वाले पे ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो हो सकता है मार्केट आपको यहां पर दिक्कत करे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कम से कम आज की कैंडल ऊपर क्लोज होने दो यहां पर, तब जाके आप अपना बाय करो, तब आपको सबसे अच्छा बाय मिलेगा। करने को आप थोड़ा सा करके देख सकते हो। हाँ जी, एम्फेसिस, ये देखो, आप इसको बाय करने में कोई इशू नहीं। ये क्या मार्केट रिट्रेस लेके गया हुआ है? एक बार भी बताओ प्लीज, या कैसे जा रहा है मार्केट? सही जा रहा है या गलत जा रहा है? आप ही लोग बताओ। ब्रेकआउट हुआ, हालांकि देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, इसका अच्छा ब्रेकआउट हुआ, अडानी पोर्ट का सब सही है, लेकिन मार्केट का एक रईस, हाँ, इसके ऊपर निकल जाए मार्केट, एक भी कैंडल क्लोज कर दे, तब आप बाय करो, तब आपको बाय में इशू नहीं है। कौन सा? एम्फेसिस? यस सर। ना, एम्फेसिस को भी रुकना पड़ेगा आपको। देखो कई बार क्या होता है, मार्केट तो होता है बाय में, लेकिन हमारे स्टॉक बाय में नहीं होते, ये भी होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर हमारा मार्केट तो इंट्राडे के बाय लिए भी होना पूछ चाहिए। रहा हूँ, हाँ जी, किसके इंट्राडे के लिए? लिए सर, इंट्राडे के लिए? इंट्राडे के हाँ, लिए। इंट्राडे छोटा मोटा तो कर सकते हो, छोटे मोटे में कोई इशू नहीं है। देखो अभी अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया ये मार्केट, ये देखो डे में है, डे में भी ऊपर बैठा है, और एक घंटे में भी ऊपर बैठा है, तो इसको इसके ऊपर क्लोज हो जाने दो, ठीक है। इसको आप अगर करोगे ना एवरेज मेथड से जाना, राइट, इसको करोगे, पहली बात तो इसके ऊपर कैंडल को क्लोज होने दो। ये क्या दिक्कत है अभी इसमें? दिक्कत है कोई बताए तो? निफ्टी वाली दिक्कत है यहाँ पर। क्या दिक्कत है? जल्दी से, दिक्कत क्या है? कन्वर्जन लाइन कहाँ है? नीचे है सर अभी। नीचे है। क्या होने वाला है? ये जो निफ्टी करने वाला है वो ये भी करने वाला है कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसको हो सकता है थोड़ा नीचे ले आए, तो मैं ये बोल रहा हूं पहले इसको ना कम से कम 10-15 पर यहां क्लोज होने दो, क्लोज होने दो, फिर नया ये बनेगा। तो अगर उस केस में ये पास में आ जाती है, और ये भी अगर एंटर कर जाती है, तो आपका एक बाय शुरू हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर ये नीचे ही रहती है, तो फिर से एक छोटा डाउन नीचे तक देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा रुक जाओ इसको, और ऊपर क्लोज होने दो। एवरेज मेथड पे चले जा सकते हो, एवरेज मेथड में कोई इशू नहीं है, आप इसको एवरेज मेथड पे ले जाओ चाहे तो, ठीक है। देखो मैं लेके भी दिखा देता हूँ कहाँ है, ठीक है, एक मिनट, मैं इसको लेके भी दिखा देता हूँ। एम्फेसिस, एम्फेसिस को इसको ले लेते हैं, ठीक है। कितने लिए मैंने? सपोज इसके 10 बाय कर लिए, ठीक है, कुछ क्वांटिटी छोटी सी बाय कर लेते हैं इंट्राडे में। अब मैंने बाय तो कर लिए, देखो ये मेरे बाय तो हो गए,
लेकिन इस केस में होगा क्या, मैंने जो बाय किए हैं वो मेरे कौन से हैं, जो मेरे यहाँ पर बाय हुए हैं वो मेरे इंट्राडे में हुए हैं, और मेरे को पता है कि मार्केट अभी वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से इसको ट्रीट करूंगा कि नहीं, कोई बताए। मैंने पूरी क्वांटिटी नहीं डाली ना, मैं मैक्सिमम क्वांटिटी नीचे से बाय करूंगा। मेरे को पता है मार्केट बाय में सब कुछ ओके है, ठीक है, लेकिन ये मार्केट के कुछ अपने रूल्स हैं। और रूल्स क्या है, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कैंडल ऊपर जा रही है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन नीचे है, तो कैंडल को या तो ऊपर क्लोज हो जाने दो, और या फिर मार्केट को नीचे आने पर दोबारा बाय करो। ऐसा नहीं करना कि ऊपर ही बाय कर लिया, ऊपर बाय करने से नुकसान हो सकता है। मैं तो क्योंकि आपको दिखाता रहता हूँ ये पार्ट कि देखो आपकी जगह मैं बाय करके दिखा देता हूँ, नुकसान होगा तो मेरा होगा, मैं कवर कर लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं है उसमें, मेरे लिए कोई कवर करना बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आपको इशू हो सकता है, तो वही जो गलती होती है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने देखो इस समय बाय किया हुआ है, ये बाय किया हुआ है, आपका बताओ नुकसान है फायदा है, कोई बताए। यस, ये सब नुकसान में है सर फायदे में, कोई बताए यहाँ पर। नुकसान में क्या करना है मेरे को, सर एवरेज करना होगा, एवरेज। एवरेज करना होगा। और ये हमें पहले से पता था, ये समझो, ये हमें पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है, इसको बुक कर लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको बुक कर लेता हूँ। ठीक है, हमने सर अपना एक कुछ पैसा एंजल वन निकाल भी दिया। देखिएगा, हाँ जी, एंजल वन। चलो हमारा कुछ पैसा निकल चुका है या नहीं बताओ, निकल चुका कुछ पैसा आज का। ठीक है, अब चल दूसरा देखते हैं यहाँ पर, लेकिन पहले मैं निफ्टी को देख लूं कि निफ्टी थोड़ा नीचे आएगा, एक बार नीचे आना चाहिए निफ्टी को, यहाँ आ जाए ना फिर बाय करेंगे इसको निफ्टी को। अगर ऊपर है यहाँ पर, किसी के पास कॉल पड़ी है, किसी के पास कॉल है, किसी के पास क्या, यस और नो। मेरे पास है सर। अगर कॉल है और प्रॉफिट में है ना तो निकाल लेना इसको एक बार, ठीक है। मैं 800 इसलिए रुपये बता प्रॉफिट रहा में हूं, सर। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, मिल सकती है। अगर छोटा मोटा प्रॉफिट है तो छोड़ दो, लेकिन बड़ा प्रॉफिट है तो उसे बुक करो, क्योंकि ये भी रेड में है ना, ये रेड में है, ये ग्रीन नहीं हुआ, तो ये निफ्टी को भी थोड़ा नीचे लाएगा। और अगर निफ्टी नीचे आ गया तो बहुत अच्छा यहां से मिलेगा आपको, बहुत प्यारा बाय, ये जगह बड़ी अच्छी होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ जाए और उसकी वजह से ये भी थोड़ा नीचे आ जाए, तो एक बड़ा अच्छा बाय मिलेगा। बाकी तो खैर आपकी मर्जी है उसमें, ठीक है। ये एम्फेसिस है, और एम्फेसिस देखो यहाँ पर आपका अभी बाय में नहीं है, हमने गलती करी है, हमने गलती करके देखी, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे को इसमें लॉस कवर करने का, हमारा इसमें कितना लॉस हो रहा है बताओ, 10-10 क्वांटिटी में कितना लॉस होगा, 50-100-200 रुपए का हो जाएगा, हम अपना प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। तो वो ये लॉस कवर करना मेरे लिए इजी है। इसको अपनी लैंग्वेज में आप कैसे समझोगे, देखो आज आप इक्विटी में जो लॉस करते हो उसी को कवर करना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं, कोई बताए। 50-100-200-500 रुपए का वही कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको कवर करने के दो तरीके, ठीक है। अगर मेरा सपोज 500 रुपए का लॉस हो गया है तो इसको कवर करने के दो तरीके। पहला तरीका कि सपोज ये मेरा 25 क्वांटिटी से लॉस हुआ था, तो अब मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूं 100, 4-5 पॉइंट ऊपर जाएगा, मेरा लॉस कवर कर देगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो भी लॉस हो रहा है उसे आप फ्यूचर से कवर करो, तीसरा है वो ऑप्शन से कवर करो, मर्जी है आपकी। इक्विटी का लॉस इक्विटी से कवर, ठीक है, इक्विटी का लॉस फ्यूचर से कवर, इक्विटी का लॉस ऑप्शन से कवर, आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। आपको लगता है नहीं ऑप्शन में ज्यादा अच्छे करता हूं, अगर कभी लॉस हो गया ऑप्शन से कवर कर लो। आपको लगता है ऑप्शन में लॉस हो गया है और मेरे को फ्यूचर से ज्यादा अच्छा पैसा मिल सकता है, फ्यूचर रख लो, फ्यूचर से काम कर लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर भी आप हेज बना के रख सकते हो। देखो क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ बताए, हमारा सोचना सही था या नहीं, बताओ कोई बताए। यस, क्या हुआ, हमारा सोचना सही था, ये बताए। मार्केट ने नीचे आना है, हमने पहले भी ये सोच के रखा था, और मार्केट वही कर रहा है, कुछ गलत नहीं है। देखो हमारे पास ये लॉस भी चल रहा है, लॉस आ गया 91 रुपए आ गया, हमें पहले से पता था ये लॉस आना है, कोई नई बात नहीं है, हमें पहले से पता था कि ये लॉस होना है। यस, पता था या नहीं, कोई बताए, या नहीं पता था हमें कि ऐसा होगा। अभी ये मार्केट कहां तक आ सकता है, ये मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन तक आ सकता है, लेकिन चूंकि आपका चीका उस पर दूर है,
तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न कर भी सकता है, कहीं ना कहीं से रिटर्न हो सकता है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस जगह पर अभी तो है टाइम, मैं यहाँ पर मैंने आपको बोला था एक क्वांटिटी आपके लिए बड़ी अच्छी होती है, तो मैं रिपीट करता हूं कितनी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी मैंने रिपीट कर दी। इस एक क्वांटिटी का मेरे को क्या करना है, यस कोई बताए क्या करना है? 11 हो गई है, क्या करना है? जब आधा हो जाए आपका लॉस तो इस एक क्वांटिटी को मेरे को हटा देना है, ठीक है। गलत जगह डिसीजन अगर आप लोगे, गलत डिसीजन आपको हमेशा फंसाएगा। गलत डिसीजन होगा क्या, हमारी गलती समझ लीजिए, हमारी गलती क्या रही यहाँ पर। यस, क्या गलती है, कौन बताएगा प्लीज, आप ही लोग बता दो, गलती क्या रही यहाँ पर हमारी? कन्वर्जन लाइन बाहर है, नीचे थी, फिर भी हमने जबरदस्ती बाय किया ना यहाँ पर, बताओ, फिर भी जबरदस्ती। लेकिन हमारी अच्छी बात क्या रही, हमने 10 ही बाय किए, अगर यहाँ 100 बाय किए होते तो होती गड़बड़। तो आप क्या करो, अगर आपको लगता है कि आपको बाय करना, पहले आप उसका फ्रैक्शन बाय करो। अगर आपको लगता है सपोज नीचे आ गया और मेरा ट्रेड गलत है, ठीक है, मैं यहाँ से 20 बाय कर लूंगा नीचे से, तो मैं ज्यादा अच्छे बाय कर पाऊंगा, ठीक है। ये बात मेरे को थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये देखो मार्केट नीचे आ रहा है, अभी कहां तक आएगा, कन्वर्जन लाइन तक। इसको आप 1 मिनट में भी जाके देख सकते हो, 1 मिनट में क्या हो रहा है, क्या बाय में दिख रहा है मार्केट आपको? नहीं है, या है बाय में? नहीं है। कहां पर मार्केट कम से कम बाय लेगा, कन्वर्जन के ऊपर, 1 मिनट में कन्वर्जन के ऊपर। अभी मार्केट कन्वर्जन के ऊपर नहीं गया है। लास्ट वेव कौन सी है, यस कोई भी बता दे, लास्ट वेव कौन सी है यहाँ पर, ये वाली वेव के ऊपर जाना चाहिए मार्केट, गया नहीं है। रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा इस समय ऊपर चलते हुए से, अभी बाय नहीं है। रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा, सबसे पहले ये वाला, तो मार्केट को उसके ऊपर चलना चाहिए पहले। अभी वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा। मार्केट ने अभी बड़ा टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है सेल में, देखो बड़ा टाइम फ्रेम बाय में बैठा है यहाँ पर, अभी सेलिंग में नहीं है। कन्वर्जन बेस लाइन भी बाय में ही है बाय में, दिख रहा है बाय में, लेकिन 1 घंटा अभी प्रॉपर बाय में नहीं है। ये बाय कब होती, एक बात ध्यान रखना, अगर मार्केट कैंडल अंदर एंटर कर रही है क्लाउड में और कन्वर्जन लाइन अंदर यहीं पर है, आपको शूट मिलेगा, इसके हिसाब से शूट मिला। किसके हिसाब से, जो मार्केट जो कन्वर्जन लाइन है वो क्लाउड के अंदर एंटर कर रही है, इस रीजन से शूट, ये रीजन आपको दिख रहा है शूट का, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन जब मार्केट ऊपर निकलता है तो कन्वर्जन लाइन कहां होनी चाहिए, कोई बताए? उस समय कन्वर्जन लाइन कहां होनी चाहिए जब मार्केट ऊपर निकलता है, बाहर निकलता है, इसमें कुछ प्रॉफिट लॉस कम कर देना चाहिए इसे हमारा ये, यस हमारा लॉस थोड़ा कम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर जरा मेरे को कोई भी बताए, यहाँ पर क्या होना चाहिए जब मार्केट बाहर निकलता है, तो कन्वर्जन लाइन कहां होनी चाहिए, एनीवन? अनिल जी, अपर लेयर के टॉप पे, अपर लेयर के पास, अपर लेयर के पास होनी चाहिए, ठीक है, अपर लेयर के पास, और बेस लाइन मिडल में होना चाहिए। बिल्कुल, और बेस लाइन भी मिडिल में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा दोनों में नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई डिसीजन ले रहा हूं बाय का, तो गलत ले रहा हूं ना, ठीक है। आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आपका जो ट्रेड है वो मैं लेके दिखा रहा हूं और लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं लॉस नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन वो लॉस मेरे लिए फर्क नहीं डालता, लेकिन आपके लिए फर्क डालेगा कि नहीं, कोई बताए? आपके लिए वो चीज फर्क डालेगी। तो उस एक्सपीरियंस को वहीं से ले लो कि हमें ऐसी जगह बाय करना ही नहीं है, वहीं पर उसको छोड़ दो। और आपका ट्रेड अगर गलत जा रहा है और दोबारा प्रॉफिट में आता है, उसे निकाल दो, उसको जबरदस्ती टांग के मत रखो। यहाँ पर देखो, ये ऐसे अगर मैंने इसमें 1 घंटा वेस्ट किया, क्या होगा कोई बताए? सपोज मैं 100 रुपए के लिए 1 घंटा वेस्ट करता हूं, 100 रुपए 1 घंटे में तो हम अपना पैसा निकाल डालते हैं कि नहीं, बताओ? जब आप 1 घंटे में 4-5 हजार रुपए कमा सकते हो, तो क्या 90-100 रुपए के लिए 1 घंटा वेस्ट करना सही है, हाँ या ना? या आपके टाइम की कीमत होती है, कोई बताए प्लीज? वैल्यू होती है ना टाइम की। तो आपको अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना जबरदस्ती कहीं पर भी, आप सही जगह पर उसे लगाओ अपने टाइम को, जिससे उसका रिजल्ट मिले आपको। देखो मैं 1 मिनट दिखाता हूं, ये आपका मार्केट वापस चल रहा है, अब कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया है, ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर आया, ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, इसने क्रॉस किया होगा, तो अब इसे एक बार यहाँ पर सपोर्ट लेना पड़ेगा, मतलब टेस्ट करना पड़ेगा, फिर ऊपर चलना पड़ेगा। बेस लाइन के ऊपर जाने पर आपका कोई बाय निकलेगा, अभी आया नहीं है,
अभी तो मार्केट कन्वर्जन लाइन के पास ही रिजेक्शन भी ले सकता है, पूरा रिजेक्शन, कोई नई बात नहीं। अगर रिजेक्शन ले लेगा तो मार्केट को यहां से ऊपर चलना चाहिए और बेस लाइन के ऊपर जाना चाहिए। चिकागो स्पैन का क्या होना चाहिए, कन्वर्जन लाइन के ऊपर। तो अप्रोक्सीमेटली इस जगह के ऊपर आपकी कोई बाय बनेगी। यहां पर देखते हैं क्या होता है। अभी अभी तो चल ही रहा है, तो अभी देखते हैं कहां पर जाता है मार्केट। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऊपर आएगा और ये लॉस मेरा कम करेगा तो मैं इसमें से एक क्वांटिटी जो मेरी है वो मैं हटा दूंगा। ठीक है, इतना मैं जरूर करने वाला हूं। यहाँ पर वेट कीजिए क्या करता है मार्केट। मार्केट ने वे बनाई है अपनी पहली, ये देखिए ये मार्केट अपनी पहली वे बना रहा है। हो सकता है अपने 61% के आसपास तक आके फिर ऊपर जाए। मेरे को ये देखना है कैसे जाता है, ऊपर जाता है या यहां से नीचे गिरता है, ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर वेट करें, यही तो प्राइस एक्शन होता है देखने के लिए कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट बैठा है, यहां से ऊपर भी जा सकता है, यहां से नीचे भी। जाना मार्केट नहीं है, जाना मार्केट नहीं है, हमने नहीं जाना, तो इसलिए वेट करना है। ये मार्केट यहां से गिर सकता है पूरा नीचे आके यहाँ नीचे तक आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं अगर आएगा तो अभी वेट करते हैं। कुछ और स्टॉक देखते हैं। चलो, अडानी, इंट, रिलायंस। रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस भी ठीक है, इन्फी भी ठीक है। इन्फी भी देख सकते हो। हाँ जी, इंडसइंड। देखो इसको ना एक काम करते हैं, इसको ना हटा देते हैं क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं, हमने गलत ट्रेड लिया हुआ है। जबरदस्ती कोई लेके फायदा नहीं कि उसके अंदर बैठे रहो। ठीक है, मैं उस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि आप एक स्टॉक को लेके 4 घंटे बैठे रहो और आप बोलो मैंने ट्रेडिंग की है। वो ट्रेडिंग नहीं होगी। ट्रेडिंग फ्रूटफुल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इंडसइंड बैंक पे चलते हैं। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक को जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है। अब जरा एक चलिए वापस आते हैं। इंडसइंड बैंक सही है। इंडसइंड बैंक का हमने यहां पर लिए हुए थे कि इंडसइंड बैंक कितने हमारे पास 4। अभी प्रॉफिट भी चल रहा है, प्रॉफिट भी चल रहा है। हमें इसे क्या करना चाहिए, एक और खरीद लेना चाहिए, एक दो और खरीद लेने चाहिए। 4 कितने कितने का है ये इंडसइंड बैंक, 800 का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 4 6 ले लें। 10 हो गए पूरे हमारे, 10 पूरे हो गए। 10 तक किसी भी लेवल पर, 10 तक का कोई लेवल नहीं है। ये देखो 6 मैंने खरीद लिए यहाँ पर, और हमारे पुराने इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक है 4। 6 हमने खरीद लिए, 10 हो गए पूरे। बाकी हमने ये नीचे 10 करे हुए हैं। आप भी देख रहे हो कि हमने ये जो कहाँ गया। ठीक है, ये जो आपके पास है यस बैंक हमने 1000 कर लिए हैं। ये 10-10 में आपके साथ बना रहा हूं मैं ये पूरा पोर्टफोलियो, और ये अगले 10 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, एक स्टॉक और है जिसे आप बाय कर सकते थे। पराग मिल्क भी सही है, इंडस टावर भी सही है। इंडस टावर भी आपको दे रहा है, लेकिन इंडस टावर हमने बोला था 25 पॉइंट नीचे बाय करेंगे। ठीक है, पराग मिल्क चाहे तो बाय कर सकते हो कुछ और। पराग मिल्क भी 5 बाय कर लेते हैं, 4 बाय कर लेते हैं, 5 हो जाएंगे। ठीक है, पराग मिल्क भी ले लेते हैं। इसको भी हमने रख लिया अपने इसमें पोर्टफोलियो में। देखो और कोई बाय कर सकते हैं। इंडस टावर अभी नहीं करना, इसे थोड़ा नीचे बाय करना है हमें। इंडसइंड बैंक, एक एशियन पेंट हमने बाय किया था, ये दे रहा है आपको अच्छा पैसा, पर एशियन पेंट थोड़ा नीचे आने पर बाय करेंगे। ठीक है, तो हमने अपने पैसे को बढ़ा भी लिया है। देखो एक बात अगर ध्यान दोगे, हमने अपने पैसे को कहां तक बढ़ा लिया, कहां है डैशबोर्ड का होता है, ये रहा। हमारे इसमें कितने पैसे पड़े थे कोई बताए प्लीज, यहाँ कितने पैसे देखे थे आप लोगों ने। ये तो पोर्टफोलियो के हो गए, ये पोर्टफोलियो के पैसे हमने इकट्ठे किए हैं। हमने अपने प्रॉफिट से ही पोर्टफोलियो बनाया पूरा का पूरा। अगर आपको ध्यान हो तो उसमें 32,000 के आसपास थे, राइट या रॉन्ग, किसी ने अगर ध्यान दिया है तो। उस समय जब हमने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया था तो मेरा अमाउंट 32,000 था, जो मैंने इस वाले अकाउंट में आपके साथ में रखा था, ये बताने के लिए कि इससे भी पोर्टफोलियो बनता है। 32,000 से ही हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया, और जब पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक जुड़ गए तो वो पैसा हमने यहां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और ये कितना हो गया, यस 98,000। ये भी बढ़ गया, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है, आपका ये पैसा भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। ये अच्छा है कि खराब, बताओ। यही तो तरीका होता है किसी ट्रेड को रखने का। इंडसइंड बैंक को आप रख सकते हो आराम से, इंडसइंड बैंक रखने में कोई इश्यू नहीं, क्योंकि इसका स्कोप बहुत है। बस आपको इसे ना एवरेज मेथड पे जाना। ठीक है, इसको एवरेज मेथड पे जाना है, इसका स्कोप बहुत है। हालांकि अभी बाय नहीं है, अभी बहुत अच्छी बाय नहीं है इसकी, ये समझिएगा, कहीं ना कहीं से फिर नीचे आएगा। तो या तो इस इंडसइंड बैंक के अंदर आप एक काम करो कि इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहो। ठीक है, मतलब
थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है 200 400 500 का, आपने उसमें से आधे बुक कर लिए, नीचे आके फिर बाय कर लिए, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। या फिर आप 10 बेसिक क्वांटिटी छोड़ दो, 10 आप बोलो जैसे मैंने किया कि 10 बेसिक क्वांटिटी छोड़ दी, बस ठीक है, अब आप आराम से चलते रहो, 10 बेसिक क्वांटिटी है, चलने दो, अब नीचे आएगा तो फिर बाय कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि कैसे काम करते हो। तो इंडसइंड बैंक है बाय में ही, लेकिन इसमें कमी क्या है, कमी है जरा देख लो। मंथ में इस समय मार्केट की जो वेव है वो ये बनी है, ये लास्ट वेव है, ये ऊपर गया मार्केट और इसी समय रेजिस्टेंस ले रहा है, यही रेजिस्टेंस से मार्केट वापस आ सकता है अभी। और ये चिकागो स्पैन भी बहुत दूर है, तो कहीं ना कहीं से डाउन बता रहा है दोबारा, तो नहीं बोल रहा है कि आप बाय करो इसे, ठीक है। मैंने तो बाय करके जानबूझ के रखे क्योंकि मेरे को होल्डिंग में डालने हैं, पोर्टफोलियो में डालने हैं, इस रीजन से मैंने बाय किया, नहीं तो शायद अभी नहीं करेंगे इसे बाय, ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखनी। चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, तबीयत सही नहीं है तो अभी मैं आराम करता हूँ थोड़ा।